ऑनरेबल स्पीकर सर मैं आपके ज़रिए तेलंगाना हुकूमत को सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना के क़याम से पहले कितने थे और आज कितने हैं। अगर हम देखते हैं तो 8 बरस में तेलंगाना के क़याम से पहले 291 स्कूल्स थे, लेकिन आज 731 नए स्कूल्स उसमें इजाफा हुए और जिसकी वजह से मुकम्मल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तादाद 1022 है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से सवालात करना चाहता हूं और पहला सवाल मेरा ये है कि आपने मुकम्मल रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेज की तादाद तो दे दी, नंबर्स तो दे दिया आपने, कितने पहले थे और बाद में कितने आए, जुमला कितने हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा कि इसमें जुमला कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा TREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, TSWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, TTWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, MJPTBCWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और TMRIES टिमरीज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी भी अगर आप तफसील देंगे, इस ऐवान को वाकिफ करवाएंगे तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूँगा। सर उसके साथ साथ मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूँ कि ये 1022 स्कूल्स में कितने स्कूल्स अपनी ज़ाती बिल्डिंग में हैं, कितने किराए की बिल्डिंग में हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपके ज़रिए कि गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा प्लान कर रही है जिसके ज़रिए कि खुद एक एससी कॉरपोरेशन हो, चाहे BC कॉरपोरेशन हो या माइनॉरिटी कॉरपोरेशन हो, क्या ये पूरे कॉरपोरेशंस क्या अपने खुद के स्कूल्स के बिल्डिंग्स बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो कितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं सर? और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जितने रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं तो उनका रेंट कितना है और क्या रेंट उनको टाइम पर दिया जा रहा है। और आखिर में मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी सवाल करूँगा कि आप इस हाउस को और बिलखुसूस तेलंगाना की आवाम को ये भी बताइए कि इन रेजिडेंशियल स्कूल से कितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए, कितने बच्चे IIT और IIMs में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और लॉ में गए हैं। Honorable Speaker, sir, the reason for me asking these questions is that कि ये इतने कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है लेकिन अवाम को बताया नहीं जा रहा है कि always there used to be an impression कि one studies in a government school then he will not be able to crack any competitive exams. But I take a pride in saying this कि the residential schools are doing such a wonderful work in the field of education. Many poorest of the poor students are cracking the big and the most toughest competitive exams, sir. So I would like the Honorable Minister Saab to kindly give the details of these, sir. And lastly, sir, there is a scheme by Government of India wherein if a state government gives its share of a construction of a school building, a residential school, the Government of India is sanctioning. Sir, I would like to know from Honorable Minister Saab कि टिमरीज को खुद के बिल्डिंग्स बनाने के लिए कितने जमीना दिए, कहां पर दिए और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है और आपने क्या ये फाइनेंशियल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट का शेयर दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिया है तो आप कब देंगे सर? दुर्गम चुनेगा। ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష।